हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मैं यूनिवर्स को प्रेयर करती हूँ कि आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, हर तरीके की आपको सक्सेस मिले। और इसके लिए मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। और आप सभी का, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी, आपको शायद ये रखा हुआ देखकर ही समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पर वीडियो है ना। हाँ, तो आज की जो रीडिंग है हमारी, ये है जून मंथ में क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कौन से चैलेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग के लिए आपके ऑप्शंस बता दूँ। मैंने 4 पाइल यहाँ रखी हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है, मैंने यहाँ जोडिएक साइन भी रखी हुई है। आप अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं इसमें। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हो कि मेरी इंट्यूशन काम कर रही है या नहीं, है ना, तो मैंने दो बोल रही हूँ मैं बार बार। मैंने 4 क्वीन रखी है यहाँ, जो हमारी सूट्स की होती है ना, तो वही है। तो फर्स्ट है, मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके साथ जो जोडिएक साइन है वो है अग्नि तत्व, इसे अग्नि तत्व बोलते हैं ना। तो उसकी राशियाँ है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो आपकी जो साइन है आपने देख ली है, और कार्ड भी आप देख लीजिए। अगर आप राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और उसके साथ है वायु तत्व, जो है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये 3 राशियों में से कोई आप हैं तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 की, आप रीडिंग देख सकते हैं, जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है, ठीक है, तो इसकी भी रीडिंग देख सकते हैं आप। पाइल नंबर 3 है क्वीन ऑफ कप्स, और राशियाँ है इसकी, ये पानी तत्व होता है ना, तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो आपके लिए, अगर आपकी ये राशियाँ है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और पाइल नंबर 4 है, जो है पृथ्वी तत्व, जिसकी राशियाँ है वृषभ, कन्या और मकर। ठीक है, अगर आपकी ये राशियाँ है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं। या आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पसंद आता है, ये कार्ड, तो आप इसकी भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चूज़ करना है। अगर आप राशियों के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंट्यूटिवली कोई फाइल चूज़ करनी है, तो इस कार्ड को आप, चारों कार्ड को पहले पूरे मेडिटेशन करके देख लीजिए, आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, या आपकी राशि है मेष, सिंह और धनु, तो आप अगर इस राशि के हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए हम देखते हैं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड से मुझे पहले तो ये लग रहा है जैसे कोई गिफ्ट मिल रहे हैं आपको।
कोई रास्ता आपको मिल रहा है, जैसे रिसोर्सेस आपके पास आ रहे हैं, जैसे सन ऊर्जा मुझे दिख रही है, फ्रेश स्टार्ट कुछ हो रहा है। चलिए आगे आपके लिए क्या है वो भी देखेंगे बाकी के कार्ड से। सबसे पहले हम मेजर अरकाना लेंगे। मेजर अरकाना है जो हमारे ये सारे कार्ड्स होते हैं, तो उससे आपकी मेन एनर्जी इस जून मंथ में क्या रहेगी वो देखेंगे, ठीक है। पहले थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए उनकी जून मंथ की क्या एनर्जी है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच। द टावर, कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, जैसे मेरे यहाँ चैनल मैसेज इससे मुझे लगा था, क्योंकि जब टावर मूवमेंट आता है ना डियर, तो आपकी एनर्जी जो होती है ना, उसमें जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं या कुछ भी नेगेटिव होता है, वो सारी नेगेटिविटी को यूनिवर्स की तरफ से निकाला जाता है। आपको आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लाया जाता है। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं नेगेटिव, उनको रिलीज़ किया जाता है। ये सारी प्रोसेस यूनिवर्स की तरफ से होती है, जैसे एक सुनामी आना है ना, वही एनर्जी है आपके लिए। तो आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक जैसे राहत प्रदान की जा रही है कि हाँ फाइनली अब मैं उससे निकल गया हूँ। ये टावर मूवमेंट मुझे यहीं लग रहा है। कोई एक साइकिल है जिससे आप निकल रहे हो। एक बटरफ्लाई होती है ना, जैसे एक कुकून से बाहर निकलती है, वो शुरुआती दौर जहाँ एक बटरफ्लाई फाइनली पंख फैलाने के लिए रेडी है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। तो आपके मेजर अरकाना में मेजर शिफ्ट जो हो रही है ना, वो टावर मूवमेंट खत्म हो रहे हैं डियर। कंप्लीशन, मैंने बोला ना आपको कि कंप्लीशन हो रहा है। द वर्ल्ड, ये लड़की कैसे खुश दिख रही है, दिख रहे हैं आप, है ना। यहाँ भी जो आपने आपका कार्ड जो आपने चूज़ किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कितनी खुश लग रही है, दोनों ही है ना, खिलखिला के जैसे हंस रही है, वही एनर्जी है। आपकी जो एक दिल की ख्वाहिश थी ना डियर, वो यहाँ पूरी हो रही है, मुझे ये लग रहा है। चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी बनी हुई है यहाँ। फाइल नंबर 1 के लिए थैंक यू एंजल, थैंक यू। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है इस आने वाले जून मंथ में। इस जून मंथ में फाइल नंबर 1 के लिए क्या है। थैंक यू सो मच। मुझे जो चैनल मैसेज हुआ, मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे किसी को दिखाना, अपने आप को प्रूफ करना कि हाँ मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज़ है, ये दुनिया को दिखाना जैसे। इसीलिए कंप्लीशन है और टावर मूवमेंट इसीलिए है। पेज ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है डियर। आप लोगों की बातों को कहे बिना सुन सकते हो। मतलब कि एक होता है ना कि कोई अगर आपके पास आता है किसी पर्पस की वजह से, तो आपको पहले से पता होता है कि ये पर्सन मेरे पास क्यों आया है। इस तरीके की एनर्जी पेज ऑफ कप्स। और ये शुरुआती दौर है आपका, स्पिरिचुअल जर्नी में कोई कदम रख रहा है। अवेकनिंग है यहाँ, अवेकनिंग है यहाँ। स्ट्रेंथ, अपने आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, उसे पहचान रहे हैं। अनंत के साथ आप जुड़ रहे हो डियर। आपके अंदर का जो डर था ना, उस डर को आप निकाल रहे हो, उस अनंत के साथ जुड़ने वाले हो। यहाँ किसी की अवेकनिंग हो रही है
थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन हो रहा है। तो जून मंथ में आपको डाउनलोड्स बहुत होंगे, चैनल मैसेजेस बहुत होंगे, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे आप दिखा पाओगे। ये बॉस वाली एनर्जी होती है, बहुत ही किसी की परवाह नहीं करना। अगर किसी ने आपको बोला था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो वो आप करके दिखाओगे रियल। अपनी जैसे एक चैनल मैसेज हुआ था ना, वो मुंह तोड़ जवाब देना, तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाना कि हाँ मेरे पास ये पोटेंशियल है, ये स्ट्रेंथ है। अपनी शक्तियों को दिखाना। जो कोई भी बिजली गिरे उसका सामना, डटकर सामना करना, एक चट्टान की तरह। स्पिरिचुअल जर्नी में कोई आगे बढ़ रहा है यहाँ। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर यहाँ। तो चैरियट, आगे बढ़ना, सक्सेस मिलना, विजयी होना, है ना, वही यही वाली एनर्जी है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए डियर कोई ना कोई पोर्टल खुल रहा है यहाँ। बहुत जो एक फायरी एनर्जी आपके अंदर है ना, क्योंकि अग्नि तत्व हो आप तो वैसे ही, और उसी में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे एक फायर की तरह आपकी स्ट्रेंथ आपको समझ में आ रही है कि हाँ मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है। वो पोटेंशियल आपके लिए जो आपके अंदर है ना, उसकी वजह से वो दरवाजे खुल रहे हैं आपकी लाइफ के आगे, सक्सेस की तरफ। फ्रेश स्टार्ट हो रहा है कुछ, जिससे आपको मनी भी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये भी विजय का कार्ड है ये। मुझे यहाँ एक मैसेज हो रहा है, जैसे कोई शिव जी को बहुत मानता है, या आपको शिव मंदिर जाने की ज़रूरत है ये। शिव जी होते ना, शंकर भगवान, उसके साथ आप जैसे जुड़े हुए हो। चलिए और डेक से भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में जून मंथ में और क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एक स्टूडेंट वाली एनर्जी में आप आ रहे हो डियर, जैसे कुछ नया सीखना, कोई कोर्स आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक लीडर की तरह अगर आप रहना चाहते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कोई नया स्टार्ट कर रहा है और नई स्टार्टिंग में आप गुरु की एनर्जी में भी आ रहे हो। जैसे कुछ आप सिखाना भी चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है यहाँ। कोई व्हीकल खरीदना चाहता है तो वो भी है, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंसिंग, जैसे कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि हाँ मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल किया, तुम भी इस तरीके से कर सकते हो जैसे। तो अब तक आप वो शेयर नहीं कर पा रहे थे और इसी की वजह से आप में वो डर था, और इस जून मंथ में आपको वो टावर मोमेंट से आप गुजर चुके हो, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सको, और जो लेसन्स आपको सीखने थे ना वो सीख चुके हो, तो आगे आप दूसरों को सिखा सकते हो। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बनाने की ज़रूरत होगी डियर यहाँ, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आप करोगे ना उसमें हो सकता है आपको फेलियर का भी सामना करना पड़े, लेकिन उससे आपको सीखना है डियर। तो एक्सपीरियंसिंग वही होते हैं, ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छा ही सब कुछ हो हमारे साथ, है ना, कुछ बुरा भी होता है ना कभी कभी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साथ साथ चलते हैं। कभी
कभी भी आपने अपनी जर्नी में देखा होगा, कोई भी संपूर्ण सुखी नहीं होता। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हर एक पर्सन को होती है डियर, लेकिन उस प्रॉब्लम्स का हल आप किस तरीके से करते हो वो मैटर करता है। तो जो एक्सपीरियंस आपको करना है डियर, वही आपकी प्रॉब्लम्स है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो डियर। वो चीज़ इस जून मंथ में सारी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना सारी आपकी जर्नी में इस जून मंथ में, वो सारी चीज़ें आपके लिए एक्सेप्ट आप उसे नहीं कर पाओगे अगर इस स्ट्रेंथ पर आप काम करोगे। क्योंकि ये लड़ाई लड़नी होती है ना हमें, तब भी ये स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इस एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें, तभी आप इस एक्सपीरियंस कर पाते हो अपनी लाइफ में। और वही लेसन आपको सीखने हैं डियर, इसलिए आपको इस एनर्जी में टैपिंग करनी होगी। ये तीनों ही एनर्जी बहुत ही एनर्जेटिक होती है। और ये तो लियो है, वैसे ही लियो है, आपकी राशि जो आपने चूज़ की है वही वो भी लियो है ना। ये भी अग्नि तत्व का कार्ड है डियर। थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में ठहराव लाने की ज़रूरत है डियर, बैलेंस लाइए। आपको कोई भी युद्ध लड़ना हो ना तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना होता है। जब आप बैलेंस में होते हो ना सही से, तो आप क्लियरली उस चीज़ों को देख सकते हो कि हाँ मुझे कौन सा काम किस तरीके से करना है। और यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। आप जिससे भाग रहे हो ना डियर, वही चीज़ें बार बार यूनिवर्स आपके सामने लाया करेंगे जब तक उस लेसन को आप सीख नहीं लोगे। ठीक है, तो यही चीज़ है आपके लिए सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ भी फायरी एनर्जी। तो आपको यही सीखना है डियर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आप सक्सेस पाना तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है ना, उसके पीछे पड़ जाना पड़ता है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ये बहुत ही जिद्दी एनर्जी होती है, ये करके दिखाती है। आपको उसी एनर्जी में टैपिंग करनी है डियर, इस चीज़ को पाना है, तभी आप स्पॉटलाइट में आ पाओगे। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है आपको, उस पर ट्रस्ट करना है। एक साइकिल आपकी इस जून मंथ में ख़त्म हो रही है, जो कोई एक स्पॉटलाइट में आ रहा है। जैसे दुनिया को दिखाना है ना, मुंह तोड़ जवाब देना, सबको दिखाना। जो लोग बोल रहे हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई आता नहीं है, जो भी कुछ सब लोग आपको बोलते हैं ना, या आपके पीठ पीछे भी आपको पता है, क्योंकि आप इंट्यूटिवली बहुत समझ सकते हो। तो आपको पता है कि वो लोग क्या बोलते हैं आपके पीठ पीछे, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना है आपको। और उसी के लिए आपको ये स्ट्रेंथ लगेगी डियर, और इस एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। जो भी नए पोर्टल्स खुलते हैं उसे आपको ग्रैब करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, थोड़ा सा यहाँ मुझे लेजीनेस भी दिख रहा है आपके अंदर, तो उस लेजीनेस से आपको बाहर निकलना है डियर यहाँ। ठीक है, तो यही आपके लिए जो लेसन है, आपको अपनी सक्सेस को ढूंढना है डियर, डिस्कवर करना है अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को, कि आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, उस पर आपको काम करना है। और पहले तो अपनी लाइफ में आपको बैलेंस में लाना है। और जब आप बैलेंस में लाओगे तो सही से आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, और उसे आप ग्रैब कर पाओगे। तो थोड़ी सी जो लेजीनेस है उसे दूर करना है, तभी आप वो साइकिल एक ख़त्म करके आगे बढ़ पाओगे, न्यू फ्रेश स्टार्ट कर पाओगे। शायद मैंने आगे मैसेजेस ये दिए थे कि कोई फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो वही है ये। लेकिन इस एनर्जी को आपको क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपको बहुत युद्ध करने पड़ेंगे डियर,
ये बहुत लीडर वाली एनर्जी है। उस लीडर वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एंजल आपसे क्या बोलना चाहते हैं हम देखते हैं। थैंक यू एंजल। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं, फॉरगिवनेस और अनलाइकली। जो भी असंभव है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि मेरे लिए ये करना पॉसिबल ही नहीं है, उसे आप कर पाओगे डियर। उसे आपको करके दिखाना है, क्योंकि फॉरगिवनेस वही कर पाता है डियर। ये फॉरगिवनेस करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए जो आप में है। आप एक फायरी एनर्जी हो डियर, आप एक योद्धा हो, और लियो को ये एनर्जी शोभा ही नहीं देती डियर, है ना। तो जो भी आप सोच रहे हो ना डियर, उस सोच को फॉरगिव कर दीजिए। और जो भी असंभव है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि मैं ये कभी नहीं पा सकता, ये सक्सेस मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये भी एक वही है, ये वाली एनर्जी। तो यूनिवर्स एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो उसी एनर्जी में आपको टैपिंग करनी है डियर। चलिए कान्हा जी आपसे क्या बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं कान्हा जी के कार्ड्स ले रही हूँ। थैंक यू कान्हा जी। बहुत कार्ड लेते हैं ना तो फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन ये पूरे मंथ की है, इसीलिए मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। थैंक यू। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल के लिए कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्यवाही में संलग्न नहीं होना चाहिए, ना ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। देख रहे कान्हा जी आपसे क्या बोल रहे, जो मैंने इन सारे कार्ड से मैसेजेस दिए हैं ना, वही मैसेज कान्हा जी की एक इसी कार्ड से आपको मिल रहे हैं कि आपको काम करने हैं। उस आउटकम को नहीं देखना, उस सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कर नहीं सकता, ये सारी चीज़ें को जो भी चीज़ें हैं ना, उसको आपको फॉरगिव करना है। अपने काम, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फोकस सिर्फ आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। तो कान्हा जी यही बोल रहे हैं आपसे। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। हम थोड़ी सी ये रीडिंग लेंदी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए सारे गोल्डन कार्ड आए हैं, एक कार्ड को छोड़ के, है ना। तो आपका फर्स्ट है जो है इंट्यूशन। मैंने बोला आपको कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है डियर। इंट्यूशन के माध्यम से आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं, ठीक है। और जो भी इंट्यूशन आता है ना आपको, उसे नोटबुक में लिख लीजिए। एक नोट, आप उन सारे इंट्यूशन को आप नोट कर सकते हो, ताकि आगे भी आपको वो गाइडेंस मिले। हार्ट, आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन है डियर, या आपका हार्ट चक्र भी ओपन किया जा रहा है, क्योंकि जब इंट्यूटिवली हमें जो मैसेजेस डाउनलोड होते हैं ना, वो हमारा हार्ट चक्र जब ओपन होता है तभी होता है, ठीक है। अवार्ड, आपको वो अवार्ड मिलेंगे डियर। सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुम कर सकते हो, है ना। तो अवार्ड मिलने वाले हैं। और हेल्थ, तो मुझे यहाँ हेल्थ के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि कुछ अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ थे
तो उसमें भी आपको आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है डियर। थोड़ा सा आपको लेज़ीनेस से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे वही बता रही है, और मैंने आगे भी ये मैसेज दिया है कि लेज़ीनेस में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी? इस जून मंथ की एनर्जी आपको अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि वो भी इस एनर्जी को पा सकें। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जैसी अच्छी एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ और हम एनर्जी एक्सचेंज अच्छी एनर्जी एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, जिनकी भी राशियाँ ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि है, ठीक है। और जिन लोगों ने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया है, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, जैसे मुझे ये लग रहा है जैसे मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रही है। आप कहीं जाना चाहते थे या कहीं पहुंचना चाहते थे, तो उसके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं डियर। आपको वो गाइडेंस मिल रही है, आपको वो इंट्यूशन के माध्यम से वो गाइडेंस दे रहे हैं। आपको सुनने की ज़रूरत है। आपके माइंड का शोर बहुत है, जिसकी वजह से आप सुन नहीं पा रहे हो और किसी काम को परफेक्टली कर नहीं पा रहे हो। ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है डियर। चलिए, कार्ड से क्या आता है हम देखते हैं। तो पहले हम मेजर अरकाना लेंगे। तो मेजर अरकाना से आपके लिए क्या है? पाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है इस जून मंथ में? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। स्टक होना है ना, इससे मैंने मैसेज आगे भी दिया आपको कि जैसे कोई कहीं जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो। आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है डियर। यहाँ डीपली उसे देखना है, सारी चीज़ों को, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है ना, उसे समझना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही है। क्रिएट करना है आपको। द स्टार, और ये एक्वेरियस राशि का होता है कार्ड, वही वायु तत्व। ये भी एक तुला, मिथुन और एक्वेरियस। माइंड का शोर बहुत है आपके, इसलिए आप उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो इस जून मंथ में मुझे ये लग रहा है आपके लिए डियर कि जो मेजर शिफ्ट हो रही है ना आपकी, क्योंकि मेजर अरकाना हमने इसीलिए लिए हैं कि आपकी लाइफ में कौन से मेजर शिफ्ट हो रहे हैं वो समझ में आए। तो आप एक होप नहीं छोड़ने वाले हो डियर। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, वो काम आप करते रहोगे, आगे भी करते रहोगे, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक। आपने एक जिद पकड़ ली है कि मुझे वो करना ही है, इसलिए आप प्लानिंग भी करोगे उसके लिए। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो कुछ, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाए डियर। तो चलिए, टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गिफ्ट्स है, क्या ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 2 के लिए इस जून मंथ में कौन से ब्लेसिंग है, कौन सी मैसेजेस है, कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड है द फूल।
आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हो डियर। मुझे यहाँ यही मैसेज मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ ये भी कार्ड आपका अपने आप निकले हैं, दोनों कार्ड। यहाँ देख रहे हो, ये जो लड़का जा रहा है ना आगे, इसके पीछे ये कुत्ता है, लेकिन वो उसे बता रहा है कि आगे खाए है तुम गिर जाओगे, लेकिन ये अपनी मस्ती में चल रहा है, ये इससे सुन ही नहीं रहा। और यहाँ भी आप देख सकते हो, इस कार्ड में भी ये लड़की की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है और ये इसके हाथ भी बंधे हुए, लेकिन इसके पैर खुले हुए और इसके पैरों के पास से ये पानी निकल रहा है। तो अपने पैरों को पानी के टच से वो उस पानी की जगह वहाँ रास्ता खुला हुआ है और उसी की तरफ वो जा सकती है ना। तो वही इंट्यूशन होती है डियर, आपके दिल की आवाज़। आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है डियर। यहाँ भी जो ये कुत्ता बोल रहा है ना, वो यूनिवर्स होते हैं, प्रकृति होती है, एनिमल्स, वो सारी एनिमल्स होते हैं ना, वो प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और हमें कई बार वो ऐसे गाइडेंस भी देते हैं। उसी तरह आपको वो गाइडेंस मिल रही है डियर यहाँ। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। यहाँ आपकी इंट्यूशन इस जून मंथ में बढ़ सकती है। थोड़ा सा आपको अपने चीज़ों को या परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलना है। तो ये थोड़ी सी गाइडेंस है आपके लिए। और मुझे यहाँ जो एक जिद्दीपन आपके अंदर लग रहा है ना, वो पूरा हो रहा है। यहाँ वो मैसेज भी हो रहा है, जैसे बहुत प्रेयर कर रहे हो आप कि भगवान मुझे ये दिला दो, मुझे ये चाहिए, मेरी ये विश पूरी करो। बहुत प्रेयर है यहाँ। और वो सारी चीज़ें जो आप मांग रहे हो ना डियर, वो आपकी विश फुलफिल हो रही है, क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड होता है ना, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का कार्ड बताता है। और ये न्यू बिगनिंग्स, द फूल, जो आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। यहाँ भी सन की ऊर्जा है, आप देख रहे हो, सन और स्टार दोनों ही साथ में हैं। यहाँ भी सन की ऊर्जा देख सकते हो आप। तो आपको उस सन की एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपका जो कॉन्फिडेंस लो है ना, उसे आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है डियर। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जून मंथ में आप ये कर पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाओगे। वाह, द स्टार फिर से डियर, आप स्टार बनने के लिए हो। इस जून मंथ में आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो, शाइन करने वाले हो। आपके सारे चक्रास बैलेंस होने वाले हो, क्योंकि द हैंगमैन होता है ना, वो उसके अंदर नॉलेज बहुत होती है और उसी को वो अपनी लाइफ में क्रिएट करता है। यहाँ ये क्रिएट कर रहा है ना, कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे उस पर काम करना है। तो किस तरीके से काम करना है, इस शैडो वर्क कहलाता है। अपने आप पर काम करना, अपने इंट्यूशन पर काम करना। आप बैलेंस में आ रहे हो डियर। और कोई अगर शादी के लिए देख रहा है तो उनकी शादी भी शायद मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ। जो आपके माइंड का शोर है ना, वो शांत होने वाला है डियर। यहाँ एक ठहराव आपकी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो अच्छी एनर्जी आप एक्सचेंज कर पाओगे। सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स यही है आपकी। शादी का कार्ड मैंने बोला इस कार्ड से मुझे हमेशा शादी का, जैसे एक दूल्हा बैठा हो ना घोड़े पे, इस तरीके की एनर्जी लगती है। आप आपकी लाइफ के सारे डिसीजन अपने आप खुद से लेने वाले हो। मुझे यहाँ ये भी एनर्जी लग रही है कि जैसे आप पहले लोगों की सुना ज़्यादा करते थे, लोग क्या कहते हैं आपको, वो मैटर बहुत ज़्यादा करता था। लोगों की ओपिनियन, अगर किसी ने बोला कि तुम ये मत करो, अभी इसे मत करो, तो तुम हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में कर लूँगी या कर लूँगा, इस तरीके की आपकी एनर्जी थी। तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम ये कभी नहीं करते थे, इस तरीके से तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो डियर। यहाँ
आप एक लीडर बनने के लायक हो डियर, और वही चीज़ आप कर रहे हो। और ये जो बड़ा स्टार होता है ना, ये स्टार वाली एनर्जी है। जैसे इसने युद्ध लड़ लिया और जीत हासिल कर ली, ये मुझे इससे एनर्जी मिल रही है। तो इस जून मंथ में आपको सक्सेस मिलने वाली है डियर, जिसकी आपने प्रेयर की है, जिसके लिए आप एक हिम्मत नहीं जुटा रहे थे ना कि हाँ मुझे ये करना है, वो आप करके दिखाओगे डियर इस जून मंथ में। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि अगर आपकी राशि भले ही वायु तत्व की हो, लेकिन आपको पाइल नंबर 1 भी शायद आपको वो कार्ड अट्रैक्ट किया है, क्योंकि यहाँ मुझे वही एनर्जी लग रही है। तो आपको शायद पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक पोजीशन मिलना है ना। जब हम युद्ध करते हैं ना किसी भी जगह, तो उस देश के राजा बनते हैं, उस चीज़ के उस जगह के राजा बनते हैं। और यहाँ तो आपके पास 2-2 स्टार कार्ड है। आपके सारे चक्रास बैलेंस होने वाले हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे हीलर की वाइब्स आ रही हैं। जैसे हीलिंग के क्षेत्र में अगर आप हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई अक्कड़ साइंस में हो, जैसे ज्योतिष या स्टैरो का रीडिंग या कोई भी, तो उस फील्ड में भी आपको सक्सेस दिखाई देगी। जो एक होता है ना कि कभी कभी मुझे जैसे एक रेकी होती है, तो रेकी में हमारे हाथों से वाइब्रेशन निकलती है, उस वाइब्रेशन को हम फील कर पाते हैं। तो मुझे एक मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई एक हीलर है तो उसे वो वाइब्रेशन महसूस नहीं होती, लेकिन वो अब इस जून मंथ में आपको महसूस होने वाली है। इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। चलिए, आपकी लाइफ में इस जून मंथ में इस जून मंथ में आपके लिए क्या चैलेंजेस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। अबंडेंस, थोड़ा सा आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है डियर। आपके पास जो सक्सेस मिलेगी ना आपको, तो उससे आपको आपके माइंड पर हावी नहीं होने देना है। आपको इस सक्सेस को, एक हमारे गुजराती में बोलते हैं, पचाना पड़ता है इस सक्सेस को। जब कोई एक बड़ा पेड़ होता है ना, मेरे पापा हमेशा हमें ये गाइड करते थे इसी तरीके से कि एक पेड़ होता है, तो जब उस पर फल आते हैं ना तो वो पेड़ झुकने लगता है। तो आपको भी उस तरीके से अगर आपको वो सारी सक्सेस मिलती है ना, तो आपको इसे एक प्राउडी, उसे क्या बोलते हैं, एक घमंड आ जाता है। हाँ, तो उस घमंड में नहीं जाना है आपको। उसे मुझे नहीं पता इसे हिंदी में यही शब्द मैं सही बोल रही हूँ या मुझे नहीं पता। अगर आपको इस जो मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी उसमें समझ में आए तो मुझे बताना, कमेंट्स में ज़रूर लिखना अगर आपको मैं ये वर्ड सही बोल रही हूँ तो। अगर गलत है तो उसे ठीक कर लेना तो जो एक एनर्जी हमारी हो जाती है ना, उस घमंड में नहीं जाना होता है हमें। तो थोड़ा सा हम्बल रहने की ज़रूरत है। यही आपके लिए चैलेंजेस होंगे, क्योंकि आपकी तरफ पैसे बहुत आ रहे हैं, मान सम्मान रुतबा, ये सारी चीज़ें बहुत आ रही हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स यही चीज़ को बताते हैं, है ना। मैच्योरिटी, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको उस मैच्योरिटी के साथ काम करना है डियर। यही आपके लिए चैलेंजेस होंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस लाना होगा। ये जो आपकी एनर्जी है ना, आपके माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाना होगा, तभी उस सक्सेस को आप सही से जी पाओगे। उसके साथ एक जो खुशी मिलती है ना हमें, उस खुशी को आप एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एंजल आपसे क्या बोलना चाहते हैं। चलिए, तो एंजल की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ओके, लुक फॉर अ साइन। तो आपको वो साइन बार बार दिए जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ भी बोला था आपको, है ना, कि आपको आपकी इंट्यूशन बताना चाहती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है डियर। वो साइन आपको दिए जाएंगे बार बार। नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन था कि मुझे इस जून मंथ में ये काम करना चाहिए या नहीं, तो आपके लिए नो है डियर, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को रेडी कर रहे हो डियर। इस जून मंथ में राइट नाउ, अभी मतलब कि शुरुआती दौर में आपके लिए वो नो होगा, क्योंकि आप स्टक हो ना, आप अभी, आपके माइंड का शोर बहुत है। लेकिन इस जून मंथ के एंड के बाद आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी शैडो वर्क कर रहे हो। यहाँ न्यू बिगनिंग्स होगी आपकी। उस चीज़ को करने के लिए आप तभी रेडी हो पाओगे जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, ठीक है। तो राइट नाउ उसके लिए ये, अब अगर आपने कोई सवाल किया था तो उसके लिए नो है, ठीक है। लेकिन इस जून मंथ के बाद आप वो काम कर पाओगे। तो चलिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। कान्हा जी के कार्ड में बहुत दिनों के बाद ले रही हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आत्मनियंत्रण आत्मा जो आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विषयों के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करता है। तो एंजल, आप सॉरी कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं डियर, कि आप जो अभी राइट नाउ स्टक हो ना, तो उसकी वजह से आप अपने आप को नियंत्रित कर रहे हो। अपनी, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, एक स्टार बनने की, एक लीडर बनने की, उसे आप समझ नहीं रहे हो। तो अपने आप को लिमिट मत करो डियर, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यही आपको कान्हा जी बोल रहे हैं, और एंजल भी इसीलिए आपको नो बोल रहे हैं कि अभी आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जहां आप पहले से ही स्टक हो, आप में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो इस जून मंथ के बाद आप जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। और कान्हा जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस में लाओ, ठीक है। तो चलिए आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए क्या चैनल मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए देखिए, येलो कलर जो होता है ना, हमारा मणिपुर चक्र, कॉन्फिडेंस है ना। मैंने आगे भी आपको बोला कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है डियर। अपने मणिपुर चक्र पर काम कीजिए। येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सन की ऊर्जा में थोड़ी देर बैठा कीजिए। फ्रीडम, आपको इस फ्रीडम, अपनी जो सोच है ना, उससे फ्री होना है डियर। आपने जो बांध के रखा है ना यहाँ अपने आप को लिमिट कर रहे हो, उसकी वजह से आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही है। तो अपने आप को उस मैच्योरिटी की तरफ आपको बढ़ाना है, ठीक है। उस बंधन को तोड़ना है, उस जो भी आपकी सोच है ना, उससे फ्री हो जाना है। वाटर, आपको थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है अपने, और वाटर मुझे हमेशा ही एक बैलेंस को दिखाता है ना। तो वाटर जब शांत होता है ना, पानी जो नदी का पानी होता है ना, वो शांत होता है, तो उसमें आप अपनी छवि देख सकते हो। तो उसी तरह आपको अपने माइंड के शोर को शांत करना है। यहाँ भी ये जो दिख रहे हैं ना वमर, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता लेकिन आप समझ लीजिएगा तो ये जो माइंड का शोर होता है ना, उसे आपको बैलेंस में लाना है डियर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप सक्सेस को पा सकते हो, ठीक है। ट्रैवल, जैसे कहीं कोई जाना चाहता है, कोई पहुंचना चाहता है, पहले ही मैंने ये मैसेज दिया था।
जो सक्सेस की तरफ आप जाना चाहते हो ना, वो आपको मिल सकता है डियर। तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ इस एनर्जी को शेयर कीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जैसी अच्छी एनर्जी को मैं रीड कर पाऊँ और हम अच्छी एनर्जी को एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी जिनकी भी राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन है, तो आपकी रीडिंग, और जिन लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ये लग रहा है यहाँ कि जैसे कोई शून्य मेडिटेशन करना चाहता है, अनहाद नाद को पहचानना चाहता है, जैसे एक चीज़ें जैसे सुनाई देना है ना। जब हम ये टैरो रीडिंग करते हैं तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं ना, तो वही वाली एनर्जी यहाँ है। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है डियर, और हार्ट चक्रा भी बहुत ओपन है। संदीप महेश्वरी जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है। जो संदीप महेश्वरी जो है ना, वो लाइफ कोच है या गुरु, ऐसा कोई है जिसकी वीडियोस बहुत होती है। मैं भी देखती हूँ उनकी वीडियो, तो शायद आपको वो वीडियोस भी वॉच करने की ज़रूरत है, जिससे आप जो ये जानना चाहते हो ना, ये मेडिटेशन क्या होता है, शून्य मेडिटेशन है ना, ये सारी चीज़ें आप उसमें सुन पाओगे। चलिए, तो कार्ड से देखते हैं आपके मेजर अरकाना से कि आपकी इस जून मंथ में मेजर क्या शिफ्ट हो रहा है। पाइल नंबर 3 कि जून मंथ में क्या एनर्जी है, क्या उनके लिए मेजर शिफ्ट है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द फूल, न्यू बिगनिंग्स कलेक्टिव में ही बहुत है मुझे लग रहा है तो न्यू बिगनिंग्स हो रही है डियर आपकी। हाई प्रीस्टेस, जैसे ये भी आंखें मूंद करके बैठी है ना। हाई प्रीस्टेस के पास नॉलेज बहुत है। इसे हाई प्रीस्टेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक साइकिक एबिलिटीज़ होती है ना हमारे अंदर, वो इसमें बहुत होती है। यहाँ भी ये चंद्रमा है ना, और यहाँ आप देख सकते हो बहुत करीब से ये कुछ पॉइंट्स यहाँ इसके सिर के ऊपर एक कुछ गिर रहा है, जैसे क्राउन चक्रा, जैसे मैंने यहाँ भी बोला था आपको। कोई साइकिक एबिलिटीज़ आपको ओपन हो रही हैं, मतलब कि गिफ्ट्स जो होते हैं ना, साइकिक गिफ्ट्स, वो खुल रहे हैं आपके लिए डियर। यहाँ जैसे मैंने बोला आपको इस कार्ड से देख के कि कोई जैसे शब्द सुन रहा है। यहाँ ये साइकिक रीडिंग होने वाली है शायद। न्यू बिगनिंग्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो रही है डियर। जैसे कोई क्रिस्टल के साथ काम कर रहा है, क्रिस्टल के माध्यम से वो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। जैसे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, ये भी मैसेज मैंने यहाँ दिया था। कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है आपकी जर्नी के लिए यहाँ। चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस जून मंथ में, क्या होने वाला है आपके साथ, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, क्या गिफ्ट्स है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इस जून मंथ में डियर आप
चीज़ों को जैसे डीपली एनालाइज कर रहे हो, जैसे समझ रहे हो। ये साइकिक गिफ्ट्स ही है आपके लिए, जो चीज़ें आपके सामने नहीं है फिर भी आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये मुझे मैसेज हो रहा है इससे। उस बंधनों को आप तोड़ रहे हो डियर। यहाँ इस जून मंथ में आपकी अवेकनिंग हो रही है। देखना सुनना ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। बहुत पीस में कोई आ रहा है जैसे। यहाँ भी ये इंट्यूटिवली आप देख सकते हो। यहाँ एक चीज़, यहाँ इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है ना, देखिए यहाँ भी इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। और ये सारी की सारी फेमिनाइन एनर्जी आप देख सकते हो। यहाँ भी इसकी आंखें बंद है, यहाँ भी इसकी आंखें बंद है, यहाँ भी इसकी आंखें बंद है। तो अपने अंदर झांकना, जैसे अपने आप को पहचानना, हु एम आई। अपने आप को पहचान रहे हो डियर। फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हो। आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए उस लेसन को आपने कंप्लीटली सीखा है और उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। जैसे कोई अपनी एक होती है ना कि ईगो साइड होती है जो हमें बार बार हमें उस चीज़ में पीछे खींचती है। इस 3D वर्ल्ड में कोई इससे आगे बढ़ रहा है, जैसे 4D में या 5D में कदम रख रहा है, जैसे कोई जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है उस परमात्मा पे, उस यूनिवर्स पे। न्यू बिगनिंग्स यही है आपके लिए। पोर्टल खुल रहा है डियर आपके लिए 5D का। मुझे यहीं ये मैसेज मिल रहा है। जुड़ना है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल से जुड़ना, एंजल से बात करना। जैसे कोई ऑटो राइटिंग भी यहाँ कर रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। जैसे एंजल माइकल के साथ कोई जुड़ रहा है, उनसे गाइडेंस ले रहा है ऑटो राइटिंग के माध्यम से। ये भी आपके गिफ्ट्स हो सकते हैं डियर। इस जून मंथ में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है डियर। वो गिफ्ट्स आपके ओपन हो रहे हैं, साइकिक गिफ्ट्स जिसे बोलते हैं ना हम, जिसे 3D वर्ल्ड में जो भी हमारी परेशानियां होती है ना, वो जैसे परेशान नहीं कर रही है। एक संत महात्मा वाली जो एनर्जी होती है ना, मुझे वो फील हो रहा है यहाँ। एक ठहराव, जैसे एक पीस में आ रहा है कोई। बहुत ही प्यारी वाइब से मैं जानना चाहूँगी ये कौन है। जस्टिस, बैलेंस में आ रहे हो डियर आप। बहुत ही यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं डियर। साइकिक गिफ्ट्स आपके हैं ना वो, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी हो कि हीलर हो आप, लाइट वर्कर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, क्रिस्टल मास्टर हो सकते हो आप, ज्योतिष हो सकते हो, किसी भी, जैसे एक अकड़ साइंस जिसे बोलते हैं ना, वो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर खुल रही है। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आता है ना, तो उसके बारे में जैसे एक चैनल मैसेजेस आपको स्टार्ट होने लगते हैं कि ये पर्सन ये कर रहा है, इससे वो ये प्रॉब्लम्स है, इसका ये सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें जब तक आप उसे बताओगे नहीं तब तक आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे डियर। ये भी मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। आपको इसके साथ काम करना ही होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा गई है यहाँ, सॉरी दी गई है। मेरी हिंदी बहुत वीक है डियर। चलिए, देखिए आपको मैं बता दूँ, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये लड़की इस लेडी को ये कप दे रही है ना। गिफ्ट्स मिलना बहुत सारे, क्योंकि पास्ट में आपने वो सारे लेसन्स जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे ना, वो बाखूबी सीखे हैं और उसके साथ आप काम कर रहे हो।
बहुत शैडो वर्क हुआ है यहाँ। साइकिक रीडिंग है ये तो बहुत ही। चलिए, आपकी क्या चैलेंजेस है इस जून मंथ में? थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए थे, ब्रेक थ्रू और स्लोइंग डाउन। तो आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको जो सक्सेस मिली है ना मेडिटेशन करने में, तो आपको ये लगता है कि मेरा जो मेडिटेशन है या मैं जो कर रहा हूँ, जो भी ये साइकिक एबिलिटीज़ मेरे पास है, उसी को सक्सेस बोलते हैं। तो जैसे मैंने एक बोला था कि संदीप माहेश्वरी को सुनने की ज़रूरत है, जिसे उनकी जो बातें हैं ना आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये जो चीज़ हम जो कर रहे हैं ना साइकिक, वो सारी कुछ है ही नहीं। जैसे एक पाठ पूजा करना, भगवान में ध्यान करना, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो यहाँ, उन सारी चीज़ों से आपका मन जैसे उठ सा जाएगा। आप सक्सेस किसे मानते हो ये आप समझ पाओगे। तो अभी आपको जो लग रहा है ना कि मैं उस परमात्मा से जुड़ गया हूँ, जो आप एक फेमिनाइन एनर्जी से आप जुड़े हो डियर, लेकिन आपको अपनी जो एबिलिटीज़ है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है ना, उसका आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ आप वो कर नहीं रहे हो शायद, और इसीलिए आपको स्लो डाउन का चैलेंज मिला है। अपनी एनर्जी को, जैसे आप एक दौड़ लगा रहे हो कि हाँ मुझे वो गिफ्ट्स मिल जाए, जिसकी वजह से मुझे एक बोलते हैं ना कि सिद्धियाँ पाकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो सक्सेस पा सकता हूँ, किसी के मन की सोच को जान सकता हूँ। तो इन चीज़ों से क्या हानि होती है, क्या फ़ायदा होता है, वो आप समझ पाओगे, और वहीं आपको समझना है डियर। इसीलिए शायद संदीप माहेश्वरी का नाम मुझे यहाँ आया था। तो उनके वीडियोस देखिए। चलिए, तो आपके लिए एंजल क्या बोल रहे हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बहुत ही साइकिक रीडिंग है ये। आपके गिफ्ट्स तो ओपन हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही है कि क्या यही सक्सेस है, क्या यही परमात्मा है, क्या ये मैं हूँ जो मैं जानना चाहता हूँ कि हु एम आई, है ना। तो वो वही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपकी लग रही है मुझे, कि कोई एक गुरु के बगैर जो हम करते हैं ना, तो उसकी वजह से वो हम रास्ता भटक जाते हैं। तो आपको किसी गुरु को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है डियर, और वो बहुत जल्द इस जून मंथ में आपको वो गुरु मिलेंगे, क्योंकि जस्टिस है। थैंक यू सो मच। अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये यहाँ आप इस कार्ड को देख रहे, इस शब्द को भूल जाइए, लेकिन इस कार्ड को देखिए। जैसे ये मदर अर्थ गाया है, पृथ्वी, आप देख सकते हो, करीब से मैं आपको दिखा दूँ, और कैसे ये सारे लोग इसको हीलिंग दे रहे हैं। तो वही चीज़ आपको करना है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं डियर, कि आप अर्थ एंजल हो। आप जो यहाँ इस इनकारनेशन में आए हो ना, इस पृथ्वी पर, आपको वही चीज़ें करनी है। मदर अर्थ गाया को हील करना है। यहाँ भी ये आप देख सकते हो, ग्लोब की तरह दिखाई दे रहा है ना। उस लाइफ पर्पस से जुड़ना, आपके पास वो साइकिक एबिलिटीज़ है, या इस जून मंथ में आप ओपन भी कर रहे हो उस चीज़ों को, लेकिन उसका पर्पस क्या है वो आपको इस जून मंथ में समझाया जाएगा। आपके लाइफ पर्पस को आप जीने वाले हो डियर, यहाँ उससे जुड़ने वाले हो। वेट,
आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है डियर। यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होइए, वेट कीजिए, यूनिवर्स के मैसेज को सुनिए सही से और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं। चलिए कान्हा जी की तरफ से आपके लिए पाइल नंबर 3 क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं ना, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ अभी इसका। बहुत वक्त के बाद मैंने ये कार्ड्स निकाले। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और ना मरती है। देखिए कान्हा जी भी आपको यही बोल रहे हैं डियर, हु एम आई। आप कौन हो ये समझ रहे हो, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है ना। तो आपको एक डर इसी की वजह से है कि क्या मैंने जो सक्सेस पाई है ये इसी को सक्सेस बोलते हैं, वो आप समझ नहीं रहे हो क्योंकि कन्फ्यूज़न है ना। तो कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि क्यों चिंता करते हो तुम, तुम्हारे लिए जस्टिस होगा। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया है, तो उसी के माध्यम से जो आपने सीखा है, जो आपके पास गिफ्ट है, उसका इस्तेमाल आपको मदर अर्थ गाया को हील करने के लिए करना है। और ये एक साल के अंदर अंदर आप कर पाओगे डियर। चलिए, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि जब आपके साइकिक गिफ्ट्स को ओपन होते हैं ना, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, अपनी बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दीजिए। डोर, तो वहीं पोर्टल्स आपके खुल रहे हैं ना, डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। फीलिंग्स, हार्ट चक्रा भी मैंने बोला था, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आप क्या फील कर रहे हो वो आप समझ रहे हो यहाँ। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं डियर। हार्ट है ना, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है क्योंकि आपको वो इंट्यूटिवली आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्लियरिटी, देखिए यहाँ वही क्लियरिटी की आपको ज़रूरत है कि क्या इसी को सक्सेस बोलते हैं, क्या मैं वही हूँ, है ना, हु एम आई वाला क्वेश्चन हमारा। स्टूडेंट, अभी आप एक स्टूडेंट की एनर्जी में हो, आपको सीखना है, अपने गुरु को मैनिफेस्ट करना है, तभी आप गुरु वाली एनर्जी में जा पाओगे, है ना। तो यही चीज़ें हैं आपके लिए जून मंथ में। लाइट, अपने आप को हल्का कर दीजिए डियर। जो आपने एक बहुत बड़ी एक आपने जो ये सिद्धि पाई है ना, उसकी वजह से आप एक बोझ लग रहा है, जैसे उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हल्का होने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ संदीप महेश्वरी बार बार सुनाई दे रहे हैं डियर, तो आप देख लीजिएगा, आपको वो गाइडेंस, वो गुरु जो चाहिए ना, वो गाइडेंस गुरु देते हैं, वो गाइडेंस आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी जैसी अच्छी एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ और अच्छी एनर्जी के साथ अच्छी एनर्जी एक्सचेंज कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 4, जिनकी भी राशि है पृथ्वी तत्व, जो वृषभ, कन्या और मकर, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए रीडिंग देखते हैं आपकी। फाइल नंबर 4। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर अर्थ गाया, लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है यहाँ बहुत। इस जून मंथ में जैसे कोई
अपना लुक चेंज कर रहा है जैसे। जैसे कोई अपने बालों के साथ कुछ कर रहा है, मुझे पता नहीं, ये मैसेज मिल रहा है। आपका जो कपड़े पहनने का ढंग है, जो रहने सहने का ढंग है, वो शायद बदल रहा है यहाँ बहुत। बहुत ही प्यारी वाइब्स है। चलिए देखते हैं आगे टैरो से। सॉरी, पहले हम आपके मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपके लिए मेजर शिफ्ट क्या है इस जून मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड है द लवर्स, वाओ, आप अपना फोकस सही जगह लगा रहे हो डियर। आपकी जो एक दिल की ख्वाहिश थी ना, आप एक स्टार बनो, आप लोगों की नज़रों में आना चाहते थे, जैसे वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। मुझे बहुत एक जैसे एक प्यार वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। खुद से प्यार करना है ना, आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है डियर यहाँ। और जैसे कोई एक्शन ले रहा है, कुछ काम कर रहा है। द एम्प्रेस, वाओ, ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी होती है। तो कोई जैसे ये डेविल का कार्ड है, इस डेविल को कोई रिलीज कर रहा है। जैसे इस जून मंथ में आपके लिए सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे कोई कुछ नया शुरू हो रहा है, आपकी नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ भी हो सकता है। जैसे अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं थे तो यहाँ किसी के रिलेशन ठीक हो रहे हैं। जैसे अपने ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में जो होता है ना, जो एक ऑन ऑफ होना, तो वो एनर्जी से वो निकल रहा है। जैसे कोई लविंग केयरिंग वाला पर्सन जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे किसी ने एक दुआ की थी कि मुझे वो पर्सन मिल जाए, तो वो पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल रही है डियर यहाँ। और कोई जैसे प्रेगनेंसी के लिए कोई कंसीव करना चाहता था, तो उनके लिए भी है यहाँ, वो मेजर शिफ्ट है आपका, वो सेलिब्रेशन हो सकता है यहाँ। इसीलिए शायद आपके लुक में बदलाव आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं जून मंथ में आपके लिए टैरो से देखते हैं क्या है, क्या ब्लेसिंग है, क्या गिफ्ट्स है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। जब होता है ना, जब हमारी विश पूरी होती है ना, तो हमें वो स्ट्रेंथ महसूस होती है। हम अपनी एक खुशियों के साथ जुड़ते हैं। जैसे कोई बहुत ही प्यारी एनर्जी में जा रहा है, कोई आपको बहुत प्यार कर रहा है जैसे, और उसी की वजह से आपकी एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है कि हाँ फाइनली मैंने वो हासिल कर लिया। 3 ऑफ सोर्स, जो पास्ट की एनर्जी है उसे आप रिलीज कर रहे हो डियर। अगर आपके कोई ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ या कार्मिक कोई पर्सन था, तो वो आपकी लाइफ से जा रहा है। फाइनली जून मंथ से वो जा रहा है, आप उससे फ्री हो रहे हो। और उसी के मुझे वो गाना भी यहाँ सुनाई दे रहा है, दिल पे पत्थर रख के मैंने मुँह पे मेकअप कर लिया, वो कुछ ऐसा गाना था ना। वही गाना मुझे सुनाई दे रहा है जैसे। और इसी की वजह से अब आप अपनी
स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो। जैसे कोई एक आपको हर्ट करता था, बार बार हर्ट करता था, उस पर्सन की आप, ये रिलेशन हो सकते हैं या आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, किसी भी जगह, ठीक है। तो जो एक कोई पर्सन था टॉक्सिक था, क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना जब हम निकाले तो उसके पीछे भी डेविल का कार्ड था, मैंने आपको बताया भी था। तो वो जो एनर्जी थी ना पास की, आपको हार्ट ब्रेक करा था आपका, वो एनर्जी से आप फ्री हो रहे हो, उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हो, और इसीलिए आपका फोकस अब अपनी तरफ है। आपकी फेमिनिन और मस्कुलाइन एनर्जी आपकी बैलेंस में आ रही है डियर यहाँ। इसी की वजह से आपको वो स्ट्रेंथ दी गई है यहाँ। इस जून मंथ में आप उस खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे एन्जॉय कर रहे हो यहाँ। बहुत ही प्यारी वाइब से बर्डन जो ले रहे थे ना, उससे निकल रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ एंडिंग होना, घर वापसी होना। तो जो टॉक्सिक या कार्मिक अकाउंट थे आपके, कार्मिक पर्सन थे, उससे आप रिलीज़ करके अपने घर वापसी कर रहे हो। आप उस बर्डन से आप निकल रहे हो, क्लियरिटी आपको मिल रही है। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको अब किस तरीके से काम करना है। एक होता है ना कि कभी कभी हमारे रिश्ते ऐसे पर्सन के साथ हम जुड़ जाते हैं जहाँ हमें सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, बार बार हमें हर्ट होता है। तो आप चाहकर भी उस जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ इस जून मंथ में आप उनको नो बोलने वाले हो। अब नहीं, बहुत कर लिया तुमने, अब नहीं, अब मैं अपनी तरीके से जीऊँगी या जीऊँगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, क्लियरिटी आपको मिल रही है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए मुझे उससे रिलीज़ करना है, उससे फ्रीडम हासिल करनी है उस पर्सन से। तो फाइनली यहाँ ये समझ रहा है कोई। डेथ, कैसे सीक्वेंस में आपके कार्ड्स निकले देख सकते हैं आप। जब किसी भी पर्सन की मृत्यु होती है ना, तो उसके बाद उसका नया जन्म होता है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है ना। उसी तरह आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी टॉक्सिक लोग थे, या जो भी टॉक्सिक परिस्थितियाँ थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो डियर। ये रीबर्थ होता है, नया जन्म, और ये लॉन्ग टर्म आपको खुशियाँ देने वाला है डियर। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत खुशियाँ देगा। आपके पहले वाले पर्सन या पास के पर्सन की तरह नहीं, आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा। इस जून मंथ में आप इस एनर्जी को समझ पाओगे डियर, आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए आपके लिए क्या चैलेंजेस है फाइल नंबर 4 के लिए, जून मंथ में क्या चैलेंजेस है। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं। नोथिंगनेस, जो आप सोच रहे थे, अब तक आपके माइंड में बहुत सोच था, है ना, शोर था, बहुत शोर, जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट होते रहते थे। एक होता है ना कि जैसे एक घाव होता है, उसे करोज करोज कर सब नासूर बना देते हैं ना, उस तरीके की आपकी अब तक की एनर्जी थी। बहुत हार्ट पेन, बहुत दुख दर्द, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो डियर। अब आप फाइनल ये समझ रहे हो कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ये जो पर्सन है मेरे लिए ठीक नहीं थे, तो मुझे उससे रिलीज़ करना है। सिर्फ नॉर्मल बात, जो एक हम दूसरे को सलाह देते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही पेनफुल है। जो लोग सलाह तो दे देते कि उसे छोड़ दो, कोई नहीं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उससे प्यार करते थे। आप उन लोगों से, उस सिचुएशन में आपको अच्छा लगता था, एक आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई थी। तो यही चीज़ आपके लिए कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। उस फीलिंग से आप निकल पाओगे या नहीं, वो आपके लिए चैलेंजेस होगा। कंपैरिजन, मैंने यहाँ आपको मैसेज भी दिया कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है,
तो जो आपके पास के पर्सन थे उसके साथ कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स भी थे जो अभी भी आपको वो फील हो रहे हैं कि हाँ, मैं इसके साथ इस तरीके से, वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करता था, है ना। तो अभी जो पर्सन आपके पास है वो इस तरीके से बिहेव करते हैं या नहीं, तो ये कंपेयर मत कीजिए। और अपने आप को, खुद को भी दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए डियर। आप एक यूनिक पर्सन हो, आप इस एम्प्रेस की एनर्जी के लिए बने हो डियर। जन्म देना, है ना, तो जन्म देने वाली एनर्जी है ये। नया कुछ नया न्यू बिगनिंग्स मदर अर्थ गाया सबको देती रहती है ना, कभी किसी से लेती नहीं है। उसी तरीके की एनर्जी को आपको क्लेम करना है डियर। तो कंपैरिजन मत किया कीजिए, आपको यही आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि बार बार आपका माइंड का शोर है ना, बार बार उस पास की एनर्जी में हमारी ईगो हमें बार बार उसी तरफ खींचती है, तो आपको उसी से निकलना है डियर। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है देखते हैं हम। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 4 के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने आप से क्लियरली बात करिए डियर कि वो मेरे लिए ठीक नहीं थे, तो यूनिवर्स ने मुझे उससे अलग किया। इस चीज़ को समझिए, अपने माइंड को समझाइए, अपनी ईगो को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। यही आपको क्लियर करना है अपने आप से, अपने दिल से। ठीक है, रिमाइन पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर। अपने आप को जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में लाओगे ना, तो आपका जो रीबर्थ है वही होगा। ठीक है, तो यही आपकी एनर्जी है डियर। चलिए कान्हा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं और कई दिनों से मैंने इस कार्ड को यूज़ ही नहीं किया, तो आज मुझे कान्हा जी ने बोला कि आज मेरे कार्ड को यूज़ क्यों नहीं करती हो। चलिए फाइल नंबर 4 के लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं वैराग्य भाव की शरण में जाओ तो आध्यात्मिक ज्ञान का धन इकट्ठा हो जाता है। जो केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित है और परिणाम के लिए चिंतित है, वह वास्तव में दुखी है। तो आपको यही बोल रहे हैं कान्हा जी। आध्यात्मिक ज्ञान कब होता है हमें, जब हम वैराग्य भाव में जाते हैं ना, समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं। तो यही आपको कहा जा रहा है एंड कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, सरेंडर कर दो सारी चीज़ों को। जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनके साथ बदला लेना या ऐसी जो हमारी सोच होती है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें उनके साथ एक कार्मिक में बांटते हैं। फिर तो उनके कर्मों का फल उनको यूनिवर्स देंगे, आप कोई नहीं हो उनको उनके फल देने वाले, उनके कर्मों के फल देने वाले। आपको इस सोच को समझना है। कान्हा जी जो आपको मैसेज दे रहे हैं ना, वहीं आपको समझने की ज़रूरत है डियर, कि उनको उनके कर्मास भोगने पड़ेंगे, वो को कुछ भी कर लें। आप अपने कर्मा को क्यों खराब कर रहे हो डियर। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए डियर। अपने आप के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए देखिए पहले ही हारमोनी, आपके लिए हारमोनी क्रिएट करना है। आपको अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस लाना है डियर। ठीक है, तो हारमोनी क्रिएट कीजिए, अपने आप के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि वो डिवाइन टाइम
अब आ गया है, इस जून मंथ में आपको वो डिवाइन टाइम दिखेगा। ठीक है, तो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी हर वक्त। यूनिवर्स आपके साथ है डियर, आपको उस कार्मिक में नहीं फंसना है। ठीक है, वाइट, तो वाइट लाइट के साथ जुड़िए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। वाइट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। ब्लैक का मतलब होता है नेगेटिव, तो उसी तरह आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। कॉन्फिडेंस, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कीजिए डियर। आप अपने जब फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस बनाते हो ना, तो आप उस अनंत के साथ जुड़ जाते हो। सरेंडर जब कर देते हो कि जो भी मेरे यूनिवर्स मुझे कहेंगे मुझे वही करना है, तो जब आप इस तरीके से सरेंडर कर देते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। आपको वो अवार्ड मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही मैसेजेस थे पाइल नंबर 4 के लिए। तो आपको ये गाइडेंस कैसी लगी, ये एनर्जी कैसी लगी जून मंथ की, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस एनर्जी को क्लेम कर पाए। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ और इसी तरीके की अच्छी एनर्जी हम एक्सचेंज कर पाए एक दूसरे के साथ, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।